सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे राज्य सरकार द्वारा संचालित कुछ फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में, जिनमें हाल ही में कुछ अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखते हैं, पहली योजना है इंदिरा रसोई योजना। आपको पता है साथियों, इस योजना का शुभारंभ श्रीमान अशोक गहलोत साहब ने 20 अगस्त 2020 को किया था और उस समय राज्य में 358 इंदिरा रसोई योजनाएं यानी रसोइयाँ हैं वो संचालित थी। और ये सारी की सारी कहाँ पर संचालित है? नगर पालिका क्षेत्र में। लेकिन आज के दिन जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 सितंबर 2022 को 512 नवीन इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ है श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा और किया जा रहा है। इस प्रकार से कुल मिलाकर अब वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी इंदिरा रसोई है वो संचालित है, तो ध्यान रखना 870। दूसरी बात ये है कि इसमें विशेष क्या है, तो इसमें भोजन है 8 रुपये प्रति थाली दिया जाता है, जिस पर राज्य सरकार प्रति थाली 12 रुपये अनुदान देती है। लेकिन क्या है, अनुदान की राशि भी क्या है, बढ़ा दी गई है। जो कितनी कर दी गई है, 5 रुपये और बढ़ाकर अनुदान की राशि कितनी कर दी गई है, 17 रुपये कर दी गई है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। दो परिवर्तन हुए इसमें, 512 नवीन, कुल मिलाकर कितनी होगी, 870 इंदिरा रसोई हो गई। दूसरी बात, 5 रुपये अनुदान की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 17 रुपये अनुदान कर दिया गया है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि ज़रूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दरों पर सम्मानपूर्वक बिठाकर, ठीक है, सम्मानपूर्वक बिठाकर 2 समय का भोजन उपलब्ध करवाना था। और ये योजना कहाँ संचालित है? नगर पालिका क्षेत्र में। और इसकी थीम क्या है? कोई भूखा ना सोए। तो ये थी महत्वपूर्ण योजना इंदिरा रसोई योजना। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है देव नारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना। तो ये क्या है? प्रदेश की पहली पशुपालक आवासीय योजना है, जिसका शुभारंभ 19 जून 2022 को कोटा शहर में नगरीय विकास मंत्री श्रीमान शांति धारीवाल ने पशुपालकों को वहाँ की चाबियाँ देकर गृह प्रवेश करवाकर किया। ध्यान रखना, प्रदेश की पहली और देश की भी क्या है, ये पहली आवासीय योजना है, जहाँ पर क्या है, एक साथ 1227 पशुपालकों को बसाया जाएगा। और यह आवासीय योजना कहाँ है? धर्मपुरा कोटा में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और इस योजना में क्या है, 738 आवासों का निर्माण किया गया है, जिसमें मवेशियों के लिए आवास, इसी प्रकार बिजली के लिए 33 केवी सब स्टेशन, पानी की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल, चिकित्सा, दूध मंडी, हॉट बाज़ार, सामुदायिक भवन, पुलिस चौकी, इसी प्रकार से मवेशियों के लिए चारे के लिए चारागृह मैदान, यानी सभी चीज़ों की व्यवस्था एक साथ एक जगह पर की गई है। और इस पर कुल कितना खर्च आया है? 300 करोड़ रुपए। ध्यान रखना, कितना खर्च आया? 300 करोड़ रुपए इस पर खर्च आया है। अभी तक इसमें कितने? 501 पशुपालकों को तो आवंटन कर दिया गया है, बाकी का आवंटन है वो जारी है। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देश की या प्रदेश की, राजस्थान की पूछ सकते हैं, पहली पशुपालक आवासीय योजना कहाँ है? धर्मपुरा कोटा के अंदर स्थित है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मुफ्त स्मार्टफोन योजना। देखो, जब से श्रीमान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने हैं तब से नंबर ऑफ योजनाओं की क्या इन्होंने घोषणा कर दी है। तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, जो आज के समय की मांग भी है। तो क्या है इस योजना में कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल 1.33 करोड़ जो महिलाएं हैं, उन सबको क्या है, स्मार्टफोन देने की योजना है, जो जिसकी घोषणा श्रीमान अशोक गहलोत साहब ने की थी। और ये योजना आरंभ कब होगी? सितंबर से ये योजना आरंभ हो जाएंगी, यानी स्मार्टफोन मिलने आरंभ हो जाएंगे। और महिला मुखिया को स्मार्टफोन, वो भी कौन से? ड्यूल सिम वाला, यानी 2 सिम होगी, 2 सिम वाला स्मार्टफोन, 3 साल के लिए इंटरनेट डाटा भी मिलेगा, प्रदान किए जाएंगे। सबसे बड़ी शर्त क्या है इसके लिए कि महिला मुखिया के पास में जन आधार कार्ड होना अति आवश्यक है। और ये योजना सभी कंपनियों के लिए खोल दी गई है, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो जियो हो, चाहे एयरटेल हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो, सभी कंपनियां क्या इसमें
भागीदारी कर सकेगी। शर्त ये है कि उन्हें एक तो मोबाइल फ़ोन देना पड़ेगा और क्या है उनको मुफ्त 3 साल के लिए डाटा प्रदान करना पड़ेगा। और अगली सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि कंपनी के पास में लाइसेंस होना चाहिए। इसी प्रकार से ब्लॉक और ज़िला लेवल तक क्या होने चाहिए, ऑफिस होने चाहिए और 3 साल तक फ्री डाटा देने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। तो देख लो भाई, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। जन आधार कार्ड में अपना नाम जुड़वा लो और अपनी मम्मी के नाम से, अपने महिला मुखिया के नाम से क्या लेना है आपको, स्मार्टफोन है, घर बैठे ले सकते हो और अपनी ऑनलाइन रीडिंग है यानी स्टडी है वो आप कर सकते हो। तो ये थी साथियों राज्य सरकार के द्वारा संचालित कुछ फ्लैगशिप योजनाएं, कार्यक्रम्स। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।